पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्य माताओं बहनों, आप लोगों के पदार्पण से सत्संग में चार चांद लगा है। मेरा दिल बहुत प्रफुल्लित है। मैं सोचता हूँ कि गुरु के दरबार में आप आए हैं और आपकी आध्यात्मिक रुचि आपके लिए कल्याणकारी होगी। अध्यात्म नहीं तो कुछ नहीं। भौतिक उपलब्धियां तो शून्य होनी ही है। शून्य लेके आए थे और शून्य में समा जाना है। इस शून्य संसार में रह करके, शून्यवत संसार में रहता, भ्रमात्मक संसार में रहता, स्वप्नवत संसार। भगवान शिव ने कहा, वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सतनाम। और गुरु महाराज ने कहा, मृगवारी सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। और अभी आप सुन रहे थे कि अंतर्गमन के कार्य में जो आपकी उपलब्धि होगी वो अमानत रहेगी, उसमें खियानत नहीं होगी। चोर चुरा नहीं सकता, लुटेरा लूट नहीं सकता, मौत छीन नहीं सकता। फिर उसमें आगे वृद्धि होगी और वृद्धि होते होते किसी न किसी जन्म में बुद्ध मीरा आप बनेंगे। अभी शैलेंद्र बाबू ने बहुत भाव में भजन को प्रस्तुत किया। एक तो संतवाणी अपने आप में इतनी मिठास होती है कि उसका वर्णन नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि संतों की वाणी में वो मिठास है जो किसी मिठाई में, और उस मिठाई के साथ साथ अगर राग रागनी और स्वर साधना जुट जाए तो शैलेंद्र बाबू को मैं स्वर साधना के लिए बधाई देता हूँ कि मैं तो द्रवित हो गया था। ये भजन गा रहे थे, भाव में डूब कर गा रहे थे, एक एक शब्द की गहराई को छू रहे थे। उनका भजन गाया जो कृष्ण को पुकारते पुकारते कृष्ण हो गई। तो हम सब भी उस अदृश्य सत्ता से जुड़ करके रहेंगे तो परम कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और इस दुनिया में यही एक उपाय है, जो उपाय कभी या परिश्रम उद्यम कभी बेकार नहीं जाता है, और ये अंततः अमरत्व का फल खिला के ही छोड़ता है, अमर बना के ही छोड़ता है। कबीर साहब की जयंती है। गुरु महाराज ने कहा था कि कबीर साहब के गुरु रामानंद स्वामी थे, लेकिन विशेषता कबीर साहब। सिकंदर लोधी उस समय दिल्ली का बादशाह था। असह जलन की बीमारी शरीर में हुई, वैद्य थक गया, इलाज नहीं हो रहा था। तो वैद्यों ने जब बहुत उपचार करने के बाद सुधार नहीं देखा तो कहा कि रोग रहता तो इलाज करते, ये देवी ईश्वरीय दंड है लगता है, ये कोई फकीर ही आपको मुक्त कर सकते। तो फकीर की खोज हुई, किसी ने सलाह दिया कि काशी में कबीर साहब चले। कबीर साहब से मिलने से पहले वहाँ के राजा वीर सिंह दुर्लभ थे, कहेल थे, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि इस समय जो है गुरु रामानंद स्वामी के यहाँ वो आते हैं आरती में, अभी उनके यहाँ जाके क्या कीजिएगा, यहीं पर उठाएंगे। प्रतीक्षा में रखा, आने में देर थी।
जगह भीतर में मांगा कि सेवक लोग कि कुछ देर विश्राम करेंगे राजा से। तो कहा कि वो मलेच्छ है, पापी है, उसके लिए जगह नहीं। राजा को क्रोध आया सिकंदर सिंह लोदी को और तलवार से उसका गला काटा। फिर बहुत पश्चाताप हुआ, भागा वहाँ से कि कबीर साहब की बददुआ होगी। रास्ते में कबीर साहब प्रकट हो गए, उनको ढाढ़स दिया, कहा कि चलिए कम से कम दाह संस्कार कर दीजिए। दाह संस्कार क्या करेंगे, आरती का समय था। वो जाते हैं और अपने गुरु से कहते हैं सब आपके बच्चे आरती की प्रतीक्षा में हैं, आप कहाँ चले गए। वो सिर झुकता है और रामानंद स्वामी खड़े हो जाते हैं। ये रामानंद कबीर साहब इतने अवतारी पुरुष थे। गुरु महाराज ने कहा कि कुछ सिद्ध होके ही आते हैं, कुछ इस जन्म में अपना कमी रहती है तो उसको पूरा करना। तो दोनों तरह से संत होते हैं। कबीर साहब तो पूर्ण संत थे, अवतारी संत थे, ऐसा माना जाता है। हम लोग सभी संत एक ही बात कहते हैं कि शरीर के अंदर प्रवेश करो और यही उद्धार कल्याण का रास्ता प्रशस्त करेगा।